जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी सीमा और उसका पति अमित। अमित एक छोटी सी दुकान चलाता था और सीमा घर संभालती थी। शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में आज तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों की बातें बदलने लगी। इतने साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं। लगता है ऊपर वाले ने किस्मत ही खाली लिखी है। ये बातें सीमा के दिल को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ देती थीं। घर का माहौल भी बदल गया। अमित की माँ सावित्री पहले बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब हर बात में ताना छुपा होता। किस काम की बहू जो घर का चिराग ही ना जला सके। सीमा हर बार चुप रह जाती। रात को जब सब सो जाते, वो चुपचाप आंसू बहाती और भगवान से पूछती, मेरी गलती क्या है। एक दिन अमित ने फैसला किया कि अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। शहर के बड़े अस्पताल में जांच हुई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, सीमा जी, आपके लिए प्राकृतिक रूप से मां बनना बहुत मुश्किल है। ये शब्द सुनते ही सीमा की दुनिया रुक गई। घर लौटते वक्त उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उस रात सीमा ने अमित से कहा, सीमा, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रही। अमित गुस्से में बोला, सीमा, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी हो, बच्चा सब कुछ नहीं होता। सीमा रो पड़ी, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में एक भजन संध्या हुई। वहां एक बुजुर्ग महिला ने सीमा को रोते देखा। उन्होंने पास आकर कहा, बेटी, जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान रास्ता बनाते हैं। एक बार खाटू श्याम के दरबार जाओ, सच्चे दिल से प्रार्थना करो। सीमा ने पहली बार किसी की बात में उम्मीद महसूस की। अमित ने बिना देर किए कहा, चलो सीमा, हम खाटू जाएंगे। लंबी यात्रा के बाद जब दोनों मंदिर पहुंचे, घंटियों की आवाज़, भजन और भक्तों की भीड़ देखकर सीमा रो पड़ी। वो बाबा के सामने बैठ गई और बोली, बाबा, मैं थक गई हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। या तो मुझे माँ बना दो या मेरे दिल से ये दर्द निकाल दो। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, दर्द था और पूरी तरह समर्पण था। खाटू से लौटने के बाद सीमा बदल गई। अब वो हर दिन प्रार्थना करती, लेकिन मांग कम और विश्वास ज्यादा था। एक दिन सुबह उसे चक्कर आया और उल्टी होने लगी। अमित घबरा गया। चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और मुस्कुरा दिया, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। सीमा और अमित दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। सीमा के हाथ कांपने लगे। ये सच है? डॉक्टर बोले, हाँ, लेकिन ये प्रेगनेंसी बहुत नाजुक है, ध्यान रखना होगा। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सावित्री जो पहले ताने देती थी, अब सीमा का हर पल ध्यान रखती थी। लेकिन छठे महीने में अचानक सीमा को तेज दर्द हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, बच्चा खतरे में है। अमित के हाथ कांप रहे थे। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, श्याम बाबा, मेरी सीमा को बचा लो। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर से बच्चे के रोने की आवाज आई। डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। जब सीमा ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया, उसने धीरे से कहा, बाबा, आपने मेरी खाली जिंदगी भर दी। सावित्री ने सीमा को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे समझ नहीं पाई। दोस्तों, जब जिंदगी में सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तब भी एक रास्ता बचा होता है, विश्वास का रास्ता। क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम।